ये कुर्बानी का अशरा है। ये कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ने आपको भी दौलत अता फरमाया है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बेशुमार दौलत अता फरमाया, बेशुमार दौलत दिया था रब्बुल आलमीन ने। आइए उस रसूल कौनैन की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें, जिनकी शान कुरान से पूछे तो कुरान, जिनकी जबान पे बोलता है तो कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, जिनकी रफ्तार पे कुरान बोलता है कहता सुभानल्लज़ी असरा, जिनके सीने का जिक्र कुरान करता है कहता अलम नशरह लक सदरक, जिनके इल्म को बयान करता कुरान कहता रहमान अल्लमल कुरान, जिनके हिकमत को बयान करता कुरान कहता यासीन वल कुरानिल हकीम। आज जब इस पर आला हजरत बोलते हैं तो अब कहते हैं कि अहमद रजा कहे तो क्या कहे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का भूले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्का का कहूँ तुझे। उस रसूल कौनैन की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है, लेकिन आप यूं ही देखते रहते हैं। ये महीना ये अशरा जिलहिज्जा का है। शनीचर को 7 जून को ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा करनी है, कुर्बानी भी करनी है। इस्लाम का महीना कुर्बानी से शुरू होता है, कुर्बानी पे ही ख़त्म होता है। इस वक्त गरजने और बरसने का वक्त नहीं है। आप संजीदगी से कुछ मिनट की मेरी तकरीर आप समाप्त कर लें। बैठ जाए भाई साहब, आप बैठ जाएं। इसमें बहुत सारे लोग हैं, आंख वाले तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदे खोर को क्या है क्या नज़र देखे। यहाँ एक से एक लोग बैठे हैं, अहले फ़िक्र भी है, अहले नज़र भी है, अहले तसव्वुफ़ भी हैं। सारे लोग बैठे हैं। हमारी जमात के उलमा भी मिंबर नूर पर हैं। खिताबत इसका नाम नहीं कि इंसान चिल्ला ले, चिल्लाने का नाम तकरीर नहीं है। आप गौर से सुने, यहाँ मेरी तीसरी या चौथी तकरीरें हो रही है। यहाँ प्रोग्राम रूहानियत से लबरेज प्रोग्राम होता है, और यहाँ मैं आया हज़रत नानपुरी साहब क़िबला के वास्ते से, अल्लामा ज़ियाउल मदनी साहब क़िबला जो मुफ्ती आले मुस्तफ़ा साहब क़िबला के भाई हैं, बिरादर असगर हैं। ये लोग बड़े अच्छे मुअद्दब बाअदब और अदीब कह लें, शहीर कह लें, अच्छे बासलाहियत आलिम दीन कह लें, और अच्छे घर से ताल्लुक़ रखने वाले, इल्मी अदबी फ़िक्री आला फ़िक्र है, आला ज़हन है, आला ख़ानदान है, और आला बुज़ुर्गों से इनकी निस्बतें हैं। इनके ज़रिए से पहुँचा आली जनाब सूफ़ी सैफुल्ला खान साहब क़िबला, जो जिनको सिलसिला आलिया क़ादरिया रज़विया की पिछले जलसे में मैंने बुज़ुर्गों की अता करदा अमानत जो मैंने इसी स्टेज पर सुपुर्द किया था, बुज़ुर्गों ने हमें इसीलिए दिया है, जो इस लायक मिल जाए तो बेटा उनको अता कर देना। हम खिलाफत इसलिए नहीं देते, हम इसलिए मुरीद नहीं करते कि हमारे जेब भरे जाएं, हमारे अकाउंट में पैसे आए, हमारे पास दिरहम व दनानीर आ जाए। हम इसलिए मसलक आला हजरत का काम करते हैं कि बदअकीदगी दूर दूर तक उसके घर के दाएँ बाएँ भी नज़र नहीं आए। और काम करने वालों के पीछे हमेशा लोग पड़े रहते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसकी परवाह न करें, नेकों के पीछे शैतान हमेशा पड़ा रहता है। तो आप ये देखें कि हमारा मिशन क्या है, खानकाह बनाना है, मदरसे बनाना है, मसलक आला हजरत का नारा लगाना है, बुजुर्गों के मिशन को जिंदा करना है। बोलने वाले बोलते रह जाएंगे, जब आपका काम हो जाएगा तो उसकी जबान बंद हो जाएगी। जब आपका काम हो जाएगा उसकी जबान बंद हो जाएगी। आज आपके पास दौलत है तो इंसान एक कुर्बानी करता है, 2 करता है, बहुत ज्यादा 3, लेकिन रब क्या कह रहा है, फसल्लि लिरब्बिका वनहर।
इब्ने आदम का उस 3 दिन सलासे अय्याम में सबसे बड़ा काम ये है, अल्लामा शफी साहब नानपुरी साहब, कि खून बहाओ। ये कुरान कहता है, बोलिए सुभान अल्लाह। आज आपके पास जमीन है, पैसे की शक्ल में दौलत है, लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने दौलत अता फरमाई थी, वो दौलत जानवरों की शक्ल में, ऊंट की शक्ल में, गाय की शक्ल में, बकरियों की शक्ल में, दुम्बा की शक्ल में और बैल की शक्ल में अल्लाह ने बेशुमार दौलत अता फरमाया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि इब्राहिम सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ रसूल नहीं है, इब्राहिम मेरा दोस्त भी है, इब्राहिम मेरा खलील भी है, खलील। फरिश्तों ने कहा कि आजमा लिया जाए। फरिश्ते गए, जानवरों के रेबर में पढ़ रहे थे सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाह। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने शायरे फिलबदी हजरत नानपुरी साहब किबला पढ़ रहे थे, बड़े पीर हमारे, तो आप बड़े पीर के नाम पे माल को निसार कर रहे थे। कुछ लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। बड़े पीर के नाम सुनने से दिलों की दुनिया में ईमानी नूर पैदा होता है। क्यों? इसलिए कि बड़े पीर खुद फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला चाहे वो मशरिक में हो या चाहे मगरिब में हो, दुनिया के किसी कोने में होगा, अगर वो मुझे पुकारेगा तो फरमाते हैं अब्दुल कादिर बगदाद में होगा, उसकी मदद करता हुआ नजर आएगा। इसलिए आप मचल रहे थे, और हमारा अकीदा है कि हम पुकारते हैं तो हमारी मदद हो जाती है। तिरमिजी शरीफ की हदीस है, नबी फरमाते मैं अली से हूँ, अली मुझसे हैं, और ये अली तमाम मोमिनों के वली हैं। और मौलाए कायनात को हम मुश्किल कुशा कहते, क्यों? इसलिए जब हम उन्हें पुकारते हैं तो हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है, हमारे जिस्म में, कमजोर जिस्म में तौनाई कुव्वत आ जाती है। तो मेरे दोस्त, आपने बुजुर्गों के, वलियों के, बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर के नाम पर आपने इनाम दिया, लेकिन आइए जरा ज़हन करीब करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आपने जब सुना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आपने कहा कौन हो जो मेरे रब के नाम इस तरीके से अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हो? तो फरिश्ते के करीब जब गए तो वो इंसानी शक्ल में तब्दील हो गए। आपने पूछा जो आपने फरमाया, जो पढ़ रहे थे आप मुझे पढ़कर सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ रहा था, अब आपकी मर्जी से जब मैं पढ़ूंगा तो कुछ इनाम लूंगा, तब जाके पढ़ूंगा, कुछ इनाम के बाद पढ़ूंगा। कहा क्या चाहिए? कहा आधी आप दौलत मुझे अता कर दे। कहा दे दिया। फिर पढ़ो, फिर पढ़ा। कहा बकरी का रेवर दे दिया, गाय का दे दिया, बैल का दे दिया, ऊंट का दे दिया। सुनते रहे यहाँ तक कि पूरी दौलत आपने दे दिया। आपने फरमाया कि अब मैं आपके जानवरों का देखभाल करता रहूंगा और आप मुझे रब के इस पाक नाम को आप सुनाते रहेंगे। ये सुनने के बाद वो फरिश्ता जब रब की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते मौला जिसे तूने अपना दोस्त कहा है, हकीकत में वो तेरा दोस्त है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारी दौलत रब की हम सुनने के बाद दे दिया। इसी तरह जो गुलाम मोहम्मद है, नबी की नात सुनने के बाद, नबी की हमदो सना सुनने के बाद जेब में जितना माल होता है इन शोरा को अता कर देता है, और वलियों के कदमे में आने वाले आबाद हो गए। जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनाता हूँ। अशरफी साहब, मक्की साहब, मदनी साहब, या मक्की भी है, मदनी है, और हम सब मक्की मदनी हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त, हजरत मौलाना रूमी का नाम आपने सुना होगा। मौलाना रूम का, रूमी से मशहूर है मौलाना रूम अलैहिर्रहमा। कुरान पाक के बाद सिहाह सित्ता बुखारी शरीफ का नंबर आता है, सिहाह सित्ता की तमाम किताबों का, और इन किताबों के बाद मसनवी शरीफ का नंबर आता है। बोलिए सुभान अल्लाह। इतने बड़े राइटर, आज हर आदमी किताब लिखने लगा। आप 18 साल तक के उस किताब को आपने मारिज वजूद में लाया था। 18 साल के बाद सोचा था कि अब इसको छपवाऊंगा। एक गिठरी में आपने रखा था। हजरत शम्स तबरेज़ी अलैहिर्रहमा का गुजर हुआ। आपने कहा कि ये क्या है?
तो यार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद अपने आप को समझता है कि इस दौर का अल्लामा तू दहर मई हूं, लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि बुजुर्गों की बारगाह का गुस्ताख बनोगे तो तुम्हारा इल्म सल्ब कर लिया जाएगा, तुम्हारे चेहरे मस कर दिए जाएंगे। दुनिया के लोग जो तुझे इज्जत दे रहे हैं, अगर बुजुर्गों की बारगाह का गुस्ताख हो जाओगे तो तुझे लात मार दिया जाएगा। क्या हजरत? लात मार दिया जाएगा। कहीं चीज ये क्या है? तो कहा कि ई काल अस्तु नमीदान, कहा कि ये काल है आप नहीं जानेंगे। जलाल आया, अहले तसव्वुफ का बादशाह जिन्होंने सूरज को बुलाकर जमीन पे, आसमान से जमीन पे नाजिल कर दिया, आपने गिठरी को पकड़ा और कुएं में फेंक दिया। मौलाना रूमी रोने लगे, आपने इशारा किया, किताब के गिठरी वापस आ गया। मौलाना रूमी खोलते हैं, क्या देखते हैं? जिस तरह धूल पड़ा था वैसा ही धूल अभी भी मौजूद है, जो पानी के नीचे कुएं के सतहों में जाने के बाद भी मौजूद है। आप पूछते हैं हुजूर मैं समझा नहीं, ये चीज तो शम्स तबरेज़ी फरमाते हैं, ये हाल अस्तु नमी दानव, ये हाल है तू नहीं जान सकता। ये हाल अस्तु नहीं जान सकता है। तो आज सुने, मौलाना रूमी ने जब ये मामलात को देखा तो कदमों में को चूम कर कहा, हुजूर मुझे मुरीद कर लीजिए। जब मुरीद होते हैं तब बोलते हैं, मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेज़ी नशुद। फरमाते हैं मैं मौलवी उस वक्त नहीं था जब तक के शम्स तबरेज़ी का गुलाम नहीं बन गया। तो मेरे दोस्त, इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला, एक तरफ आप फिक़्ह की किताबें लिख रहे हैं, लेकिन क्या फरमा रहे हैं? हजरत जाफर सादिक के कदमों में जब तक ये अबू हनीफा नहीं आया, फिक़्ह का इमाम नहीं बना। तो बुजुर्गों की बारगाह में जाए, बुजुर्गों की बारगाह में आएंगे, आपका कोई काम बिगड़ा होगा तो वो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए खानकाही मिजाज हमेशा ये रहा कि हम खुद नहीं खाएंगे, गैरों को खिलाएंगे। खानकाह का मिजाज हमेशा ये रहा, हम खुद तो भूखे सो जाएंगे, लेकिन गरीब यतीम मिस्कीनों के लिए हम लंगर का एहतमाम करेंगे। दुनिया की तारीख का मुताला करे, सबसे पहली तारीख, और वो करबला का मंजर बस 1 महीने के बाद आने वाला। उतलुबुल इल्म मिनल महदी अल्लाह, सूफिया फरमाते हैं, सूफियाए किराम की जमा कि माँ के कदमों से लेकर कब्र की आगोश तक इल्म दीन की तलाश की। और इमाम हम्माद फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल का भी कौल है, फरमाते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी सांस तक इल्म दीन की तलाश करता रहूं। तो अहादीस मुबारक का कई लाख है, कुरान की आयत करीमा कई हजार हैं। तो आप एक एक मसाइल को रोज उलमा के कदमों में आकर बैठकर अगर सीखेंगे तो एक रात में तो आप आलिम नहीं बनेंगे, 1 साल में तो आलिम नहीं बनेंगे, लेकिन अगर 10 साल 15 साल 20 साल अगर आलिमों की सोहबत में आपने बैठा तो गोया कि आपने मुस्तफ़ा जाने रहमत की सोहबत में बैठा, आपने आलिम दीन को देखा, गोया कि आपने रसूल पाक को देखा। और इसी तरह आप जिंदगी गुजारेंगे। 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद जब आप बोलेंगे तो मोहल्ले के लोग, शहर के लोग बोलने पे मजबूर होगा कि ये कोई दुनियादार की सोहबत में बैठ करके बोलने वाला इंसान नहीं है, बल्कि नाइबे रसूल की सोहबत में बैठ करके बोलने वाला आदमी है। इसकी बोली को सुनो और इस पे अमल करोगे तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कल मैदान महशर में भी कामयाब। इसलिए ये आलिम किसी का बाप बेटा बाद में, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के नायबीन पहले, ये रसूलुल्लाह के नायबीन हैं। इनसे मोहब्बत आप करेंगे, दुनिया में भी फायदा होगा, आखिरत में भी फायदा होगा। एक हदीस है ना मिशकात शरीफ की कि अगर आलिम को आपने 1 गिलास पानी पिलाया दुनिया में, तो कल मैदान महशर में उस 1 गिलास पानी की वजह से अल्लाह ताला उस आलिम को हुक्म देगा कि फयशफ़उ फदखल जन्ना, तुम इसकी शफात करो और साथ में ही जन्नत में ले जाओ। उसकी शफात करो
और साथ में जन्नत में ले जाओ तो आलिमों से मोहब्बत करें। ये मुजफ्फरपुर और ये वैशाली का इलाका अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इलाका है कि इस इलाके में सरकार तेगे अली ने ऐसा जाम पिलाया है, इश्क का ऐसा जाम पिलाया है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एक आम आदमी उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और बैठकर रसूल पाक की नात सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं। इसीलिए हम अपने बुजुर्गों को याद करते हैं कि सरकार तेगे अली का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने ऐसा जाम पिलाया है, कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का नारा तो लग रहा, नबी के गुलामों का नारा तो लग रहा है। बुजुर्गों का तरीका था, इनसे सुने। आज ये माइक है, कल माइक का लाउड स्पीकर का वजूद नहीं था, लोग गौर से नात सुनते थे और नबी पाक के दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते थे। खुशबू आती थी, हर चीज की खुशबू आती थी, रूहानियत की फिजाएं चार जानिब से बरसती थी, रहमतों का नुज़ूल होता था। लेकिन आज मामलात क्या है कि माइक की वजह से लोग सुनते, हम घर में बैठ के सुन लेंगे। इन बुजुर्गों से आप सुने कि बुजुर्गों की बारगाह में बैठकर जानवे अदब हाथ बांध कर खड़े रहते, तो कोई ऐसा भी आता बीमार होता, अर्जी लगा दिया जाता, शिफायाब हो जाता। तो हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, हमारी परेशानी भी दूर होती है, हमारा मामलात भी हल हो जाता है, हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल भी होता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला जिसे विलायत के दर्जे पे फाइज करता है, उनके वसीले से दुआ करेंगे तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। तो इसी तरीके से मिलाद शरीफ करें। और ये मिलाद मनाना ये नाजायज़, ये हराम नहीं है। वो इब्न तैमिया के औलाद कुछ लोग हैं पूरी दुनिया में जो कहता है कि ये हराम है, ये नाजायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी जब पैदा हुए तो फरिश्तों ने नबी का मिलाद मनाया, तो हम अगर मनाएं तो इसमें कोई शरई का बात नहीं है। ये नबी का मिलाद मनाना ये हराम नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे तब सहाबा ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का मिलाद मनाया, और नबी पाक जब मक्के में थे तो मक्के के पत्थरों ने सलाम पेश किया, दरख्तों ने सलाम पेश किया। लेकिन वो पत्थर कौन सा पत्थर है? वो पहाड़ों के पत्थर नहीं है, वो रोड पे फेंके हुए पत्थर नहीं है। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में फरमाते हैं, ये वो पत्थर है जो नबी को सलाम करता था। अरे खाने काबा में नसब हजरे अस्वद है, कल रब ताला उसको जबान देगा, आंख देगा, कल वो बोलेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, ये भारत का हाजी था, ये नेपाल का हज करने वाला आया था, इसके गुनाह को चूस लिया था, लेकिन जाने के बाद ये नेक काम किया था। अगर किसी ने बुरा काम किया वो भी गवाही देगा, इसने बुरा काम किया था, वो पत्थर गवाही देगा। अब अंदाजा लगाएं कि मेरे नबी की शान कितनी निराली है कि बेजान पत्थर भी नबी पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर रहा है। नबी की शान कितनी निराली है कि दरख्त भी मुस्तफ़ा जाने रहमत पे सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहा है। और जब आला हजरत इसका नक्शा खींचते हैं तो यूँ कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर्ज़बाने दरख्तो हजर की है, और मोमिन वह है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताज़ीम भी करता है नज़दीक तू मरे दिल से। तो नबी को ताज़ीम वही करेगा, नबी को वही पुकारेगा जिसके ऊपर बुजुर्गों का फैजान जारी होगा। या तो वो किसी खानकाह का होगा, या वो किसी सूफियों का मुरीद होगा, या किसी वलियों का मुरीद होगा, या उलमा की बारगाह में वक्त गुजारा होगा। वही जानेगा, वही नबी पे सलातो सलाम पढ़ेगा, वरना इंसान बर्बाद हो जाएगा। कुरान कहता है ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन हैं? यही नबी की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शोहदा की जमात है, सालेहीन यानी औलिया अल्लाह की जमात है। हमारे पास गौसे आजम भी है, हमारे पास गरीब नवाज भी है, हमारे पास बंदा नवाज भी है, हमारे पास सरकारे गौसे अजम, आजम नहीं, गौसे अजम, अरब नहीं, गौसे अजम, मखदूम सिमना भी है, हमारे पास मखदूम बिहारी भी है, हमारे पास तेगे अली सरकार भी है, हमारे पास
ईमान की 14वीं सदी में हिफाजत के लिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत भी है। और याद रखे, जब तक कि हम वलियों के साए में रहेंगे, चाहे बदअकीदगी की लाख आंधी आए, तूफान आए, हमारे ईमान की शजर के पत्तियां भी गिरा नहीं सकता है। इसीलिए कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। शोराए किराम पढ़ रहे थे, मैं भी मचल रहा था। मैं तो ये थिंग्स में रहता हूँ, इस फिक्र में। मक्की साहब सुनिएगा, अशरफी साहब, कि अल्लाह ताला बादशाह बना दे ताकि शोराओं पे पूरा माल खर्च कर, क्योंकि ये अपने बाप दादा की तारीफ़ नहीं करते, रसूल पाक की तारीफ़ करते। जो कलमी शायर हो, अल्लाह इतनी दौलत दे दे कि इनको हज पे भेज दूँ, उम्रे पे भेज दूँ, ताकि वहाँ जाकर नबी की बारगाह में कहे, या रसूल अल्लाह आपका एक ग़ुलाम है जो बगैर डिमांड की तकरीर करता है, कुछ आता तो नहीं है, लेकिन वलियों के फैज़ान को अपने सरों पे, उनकी जूतियों के धूल को ताज बना करके सयाह बना रहता है, उसने जो है जमा करके आपके दर पे भेज दिया। तो मैं तो शोरा के कलाम से महजूज होता रहता हूँ। कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है, इसलिए कलाम वही सुनेगा जिनके ऊपर बुज़ुर्गों का फैज़ान होगा। कुछ ऐसे किस्म के बदबख्त किस्म के खतीब है, मौलवी है, जो बुज़ुर्गों पे लान तान कर देता है, ज़बान दराजी कर देता है। याद रखें, दुनिया में हर एक से आप पंगा ले लें, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी फ़कीर से और आले रसूल से पंगा लिया तो आप भी बर्बाद हो जाएंगे, आपकी नस्लें भी तबाह हो जाएगी। इसलिए तारीख का मुताला करें। 8 साल 10 साल पढ़ने वालों, मदरसे में पढ़ने कामयाबी नहीं है। आले रसूल के कदमों में आ जाओ, आले रसूल की जूतियों के सर का ताज बना लो, तब जाके तारीख को पढ़ो, तब बात समझ में आएगी कि जुनैद बगदादी ने जब बगदाद की धरती पे आले रसूल से जंग को हारते हैं तो याद रखे, मेरे नबी ने ताजे विलायत दे दिया। अब जुनैद बगदादी इतने पावरफुल हो गए कि मुसल्ले को जमीन पे बिछा करके नमाज तो सब पढ़ता है, समंदरों पे मुसल्ला बिछा करके जो नमाज पढ़ते हैं उसे दुनिया जुनैद बगदादी कह रही है। जब जंग हारते हैं तो सरकार जुनैद बगदादी के नाम पे लोग कितना बड़ा मुसलमान, लेकिन जब सोते हैं ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाते और कहते हैं कि आज तूने मेरी औलाद के पेट के लिए इज्जत को दाव पे लगाया, तो लो मैं तुझे ताजे विलायत अता करना चाहता। इसलिए सैयदों से पंगा लेने वालों, अपनी ज़बान को लगाम दो और सैयदों से पंगा मत लेना, वरना खुद भी बर्बाद होगे, नस्लें भी बर्बाद हो जाएगी। इनसे मोहब्बत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हुजूर गुलज़ारे मिल्लत दामत अलैना, ये मसौली का शहजादा है जिनके रगों में रसूल पाक का खून है, रसूलुल्लाह का खून है। याद रखें, उनकी शान में अगर कोई गुस्ताखी करेगा भारत में तो गुलज़ारे मिल्लत सरकार अकेले नहीं है, बल्कि कई करोड़ गुलाम उनके साथ खड़े हैं। और ऐसे बदजुबान किस्म के मौलवियों का जवाब देने के लिए हमारे शायर इस्लाम शकील नानपुरी साहब काफ़ी है। जमजम मक्की तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जमजम मक्की साहब जो जवाब देंगे वो जवाब 10-20 साल के बाद डिलेक्ट हो सकता है। नानपुरी साहब जो जवाब देंगे कि वो सुबह क़यामत तक किरतास के सीने पे मौजूद रहेगा। इसलिए ये बुजुर्गों का वफादार बने। हमारे मक्की साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, सरकार मसाहब अली सरकार की शान में भी आप लोगों ने समाज में सब ने अच्छा पढ़ा। हम लोग जज्बात नहीं बोलते हैं, हम बुजुर्गों के ग़ुलाम हैं। और याद रखें, बुजुर्गों की ग़ुलामी का पट्टा, बुजुर्गों की ग़ुलामी का पट्टा
असहाबे कहफ के कुत्तों ने जब अपने गले में लगा लिया, गौर से सुनिएगा, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कल वो कुत्ता जाएगा जन्नत, कुत्ता जाएगा जन्नत में, लेकिन बालम बउरा इतना बड़ा आलिम, वो चला जाएगा उस कुत्ते की शक्ल में जहन्नम। इसलिए वलियों की बारगाह का वफादार बना। देखिए इन साहब का चेहरा, इनका चेहरा, इनका चेहरा, ये लोग मदरसों का प्रोडक्ट नहीं है। ये सरकारें मसाहिब अली सरकार फतेह की कादरी अबदानी फरीदी मुजद्ददी के फैक्ट्रियों का माल है। सब फैक्ट्री का माल खराब हो सकता है, लेकिन याद रखिए बुजुर्गों की फैक्ट्रियों का माल खराब ही नहीं हो सकता। देखिए चेहरा ऐसा कि बदअकीदा देख ले तो साहिब ईमान हो जाए, या अगर साहिब ईमान नहीं होगा तो वो डर के मैदान छोड़ के भाग जाएगा। क्या मबनी साहब मुबालगा आराई से बात नहीं करता, इसलिए कि तकरीर करते करते अब मैं बूढ़े होने की दहलीज पे जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम उम्र से तकरीर और मसलक के गद्दारों से कभी कोई समझौता नहीं। एक पैगाम तो आप लेकर गया, कोई समझौता नहीं। हम खानका इसलिए बनाते हैं कि मसलक के आला हजरत के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाते हैं। हम इसलिए सयाही करते हैं कि मसलक के आला हजरत का फ़रोग़ हो। इस शोरा जो रात भर नात पढ़ते हैं, हमारे ये दोनों बुजुर्ग साहब कह रहे थे कि हमारे नात खान हज़रात बहुत मेहनत करते हैं। ये एहसास इनको आया, अभी क़याम गाह पे कह रहे थे कि हमारे शोरा बहुत मेहनत करते हैं और नवाजना चाहिए। ये जज्बा हर आदमी के सीने में नहीं आता, उसी सीने में आएगा जिसमें इश्क़ रसूल होगा, उसी सीने में आएगा जिसे रसूलुल्लाह की जहाँ मोहब्बत होगी। और याद रखें, अगर आपके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत सिर्फ है, कल मेरे नबी खुद पहचान लेंगे मेरा दीवाना कौन है, मेरा मस्ताना कौन है। तो नबी को पुकारते रहे, या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह इस मकालना, पुकारते रहे, मदीने से मुस्तफ़ा का फैज़ मिलता रहेगा। मेरे नबी फरमाते हैं, इमाम बुखारी ने अपनी किताब अल-अदबुल मुफ़रद सफ़ा 144 पे एक हदीस है, बोलिए सुभान अल्लाह। लास्ट बात, उसके बाद जमजम मक्की साहब कह रहे हैं, बहुत देर से टच कर रहे हैं मक्की साहब की हजरत नात सुनाइए। ये लोग खुद शायर हैं, न जाने मुझसे क्यों नात शरीफ सुनना चाहते। अच्छा खैर, बोलिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते मेरा चाहने वाला जब मुझको पुकारता है, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जब मुझ पे दुरूद पड़ता है तो मैं उसको सुनिएगा सुन लेता हूँ। जब आला हजरत बोलते हैं तो यूँ कहते हैं, कान की बात करते हो, दूर और नज़दीक की सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत के लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा कामयाब रहा। अब दो शेर इन शोरा की बात को मानते हुए आला हजरत का कलाम पढ़ता हूँ, बोलिए सुभान अल्लाह। और ये कलाम वो है कि आला हजरत ने इसको कहाँ लिखा, मदीना शरीफ में रोज़े रसूल पे लिखा, और इस फ़कीर ने भी रोज़े रसूल पे पढ़ा है। सुभान अल्लाह। सुनिएगा कि वो सुएला लज़ा फिरते हैं, कि वो सुएला लज़ा फिरते हैं, कि वो सुएला लज़ा फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। उस गली का कदा हूँ मैं जिसमें, कह दे सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत का कलाम, आप लोग मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, बस 2-3 मिनट। उस गली का गदा हूँ मैं
जिसमें कि उस गली का गदा हूँ मैं, जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। मांगते ताजदार फिरते हैं। और सुनिएगा नबी की नात इश्क में, सुनिए जोर से कह दे सुभान अल्लाह। जो तेरे दर से यहाँ फिरते हैं, कि जो तेरे दर से यहाँ फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वो सुएला लज़ार फिरते हैं। और मक्ता आला हजरत सुनिएगा, कह दे सुभान अल्लाह। कोई क्यों पूछते बात रज़ा, कि कोई क्यों पूछते बात रज़ा, तुझसे खोते हजार फिरते हैं, तुझसे खोते हजार फिरते हैं, तुझसे खोते हजार फिरते हैं। और ये हज का मौसम चल रहा है, सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। रूहानियत की बारिश हो रही है तो सुनिएगा। जाजे किराम कुछ लोग काबे की तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह ताला वो दिल लाए कि आप इस वक्त इस तारीख में अगले साल अल्लाह ताला सबको रखते हैं। उनके लिए क्या बड़ी बात है, बोलिए ना आमीन। अरे नबी जिसे चाहे जो चाहे आता करे, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब ये कलामी सुन लीजिए, सरकार तारीफ शरीय का, कह दे सुभान अल्लाह। कि जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, कि जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसे, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार, नबी मुख्तार कुल है जिसे को जो चाहे अता कर दे। एक शेर भी साहब सुनिएगा, कह दे सुभान अल्लाह। फिजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, कि फिजा में उड़ने वाले यूं
इतराए निदा कर दे, अरे ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सारा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। शोरा के कहने से पहले कुछ कलाम वरना मैं तो तकरीर ही करके वमा अलैना इल्लल बलाग करने वाला था, लेकिन अभी भी ज़मज़म मक्की साहब बिल्कुल ही कलेजा पे खड़े हैं। तो एक शेर और पढ़िए तो पढ़ता हूँ, कह दे सुभान अल्लाह। एक शेर ज़्यादा मत पढ़वाइएगा, कह दे सुभान अल्लाह। कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, कि कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनके दरबार से हो कर जो सुआली आए, उनके दरबार से हो कर जो सुआली आए। और सुनिएगा, कह दे सुभान अल्लाह। कि हो मेरे बस में तो मैं दिल में बसा लूं उसको, कि हो मेरे बस में तो मैं दिल में बसा लूं उसको, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए, चूम कर जो मेरे सरकार की जाली आए। उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, कि उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखा पे कोई जाए तो खाली आए, उनके चौखा पे कोई जाए तो खाली आए। एक शेर अब और सुनिए, लास्ट शेर। हाँ नहीं लास्ट शेर और सुनिए, कह दे सुभान अल्लाह। कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनके अल्ताफ़ व करम बढ़े के खरीदेंगे उसे, के उनके अल्ताफ़ व करम बढ़े के खरीदेंगे उसे। आज भी ले के कोई ज़ौक़ बिलाली आए, आज भी ले के कोई ज़ौक़ बिलाली आए, कोई मंसूर कोई बन के